हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, यानी कि अंत परिवर्तनीयता क्या होती है, ये आज हम समझेंगे। इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आपके पास कोई मशीन है, कोई बड़ी मशीन है आपके पास। मान लेते हैं कि एक बड़ी मशीन है आपके पास, ठीक है। और इस मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स इस मशीन के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बेल्ट्स हैं और ये आपस में लिंक है। ये सब आपस में चल रहे हैं, ठीक है। ये सब आपस में काम कर रहे हैं। एक ये बड़ी मशीन है। अब इस मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया। सपोज एक पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट इसका खराब हो गया। अब जब ये पार्ट खराब हो गया, ये मशीन तो काम आपकी करेगी नहीं। दिक्कत आ गई ना, एक पार्ट खराब हो गया। तो क्या इस पार्ट को बदलने के लिए आपको पूरी ही मशीन को बदल देना पड़ेगा? अगर पूरी मशीन को आपको इस पार्ट को खराब होने के बाद बदलना पड़ेगा, तो क्या आप मशीन को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या है, हम इस तरीके से मशीन्स को डिजाइन करते हैं कि अगर हमारा ये वाला पार्ट खराब हुआ तो सिर्फ हम इस पार्ट को बदल करके अपना जो काम है उसको दोबारा से स्टार्ट कर सके। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोल देते हैं। जैसे गाड़ी हमने यूज की। अब गाड़ी के ब्रेक पैड थे, हमने 10,000 20,000 30,000 गाड़ी चलाई। ब्रेक पैड क्या हुआ, धीरे 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 घिस गए। अब उसके लिए हमें गाड़ी के पूरे पहिए बदलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस सर्विस सेंटर जाएंगे और बोलेंगे भैया हमारे ब्रेक जो है गाड़ी के नहीं लग रहे हैं। वो क्या करेंगे, नए ब्रेक पैड डाल देंगे। तो क्या हुआ कि सिर्फ ब्रेक ना लगने पर क्या हमने चेंज किया, ब्रेक पैड गाड़ी का रिप्लेस किया। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। अंत परिवर्तनीयता बोल देते हैं कि जिसमें हमें पूरी मशीन को चेंज ना करना पड़े, हमें सिर्फ वही पार्ट आसानी से रिप्लेस करना पड़े जो कि खराब हुआ है। इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली चीज कि जो पार्ट खराब हुआ है वो आसानी से हम बदल पाए। ऐसा ना हो कि कोई सपोज ये वाला पार्ट खराब हो गया तो इसके लिए पहले ये पार्ट खोलो, फिर ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, उसके बाद ये पार्ट खोलेगा। नहीं, डायरेक्टली हम इस पार्ट को यहां से खोलें और रिप्लेस कर दें, नया पार्ट इसी की जगह पर यहीं पर लगा दें। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोल देते हैं। और इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगी तो जितनी भी प्रोडक्शन लाइंस है वो क्या होंगी, रुक जाएंगी। आपकी प्रोडक्शन लाइन उतना जो उत्पादन है वो नहीं कर पाएंगे। आपके जो उत्पाद हैं, जो पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि मशीन्स तो जो मेंटेनेंस है वो लगातार चलता रहता है। इंटरचेंजेबिलिटी मेंटेनेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो मेंटेनेंस लगातार चलता रहता है। अगर ऐसा होने लगे कि पूरी मशीन को हमें बदलना पड़ रहा है तो मेंटेनेंस में ही सारा टाइम चला जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। देखिए, वही बोल रहा है कि इस प्रकार इंटरचेंजेबिलिटी यानी कि अंत परिवर्तनीयता का अर्थ वृहद या समूह उत्पादन की ऐसी तकनीक है जिसमें किसी उत्पाद या अवयव को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनके माप व आकार में कोई भी अंतर ना हो, ठीक है। यानी कि सपोज हमारे पास एक गाड़ी है किसी भी कंपनी की और उसके जितने भी मॉडल्स हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हो, सब सेम साइज के हो, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें यह मदद मिलती है कि हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है पार्ट, ठीक है। हमें पता है कि हमारी गाड़ी के जो पार्ट है, सपोज हमारे पास मारुति की ऑल्टो है, ठीक है। अब मेरे पास ऑल्टो गाड़ी है, देखते हैं एक बड़ी ऐसी ऑल्टो बना लेते हैं पहले यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, एक हमने यहां पे ऑल्टो बना ली, ठीक है। अब ऑल्टो का मुझे पता है कि मेरी गाड़ी के जो ऑल्टो के ब्रेक पैड हैं वो खत्म होने वाले हैं, ब्रेक पैड खत्म होने वाले हैं। तो मारुति ने पहले से बहुत सारे ब्रेक पैड्स यहां पर बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर आएगा और ब्रेक पैड मांगेगा और उन ब्रेक पैड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो ये है, यानी कि इस गाड़ी में यही ब्रेक पैड लगेगा। सिमिलर है सारे प्रोडक्ट्स। आंखें बंद करके उठाओ और ऑल्टो में लगा दो तो आपकी गाड़ी के जो ब्रेक है वो प्रॉपर हो जाएंगे। तो वही चीज क्या कर रही है, इंटरचेंजेबिलिटी यहां पर काम कर रही है। अगर इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगी तो ये पार्ट एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। और आपकी गाड़ी के ब्रेक एक बार खराब हो गए तो फिर वो खराब ही रहेंगे। तो क्या कोई गाड़ी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो वही चीज क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी इसमें काम कर रही है। अब देखिए, तथा जरूरत पड़ने पर उस उत्पाद में बिना कोई बदलाव किए आसानी से उन्हें टूटे फूटे या पुराने अवयव के स्थान पर तुरंत बदला जा सके।
टूट फूट भी हो सकती है, कोई भी मशीन कभी भी टूट सकती है, तो उसको टूटे फूटे पार्ट को भी आसानी से हम बदल सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोल देते हैं। किसी प्रकार की कठिनाई ना आने पाए, जिससे किसी प्रकार का औद्योगिक अड़चन ना आए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपकी कोई भी जो अड़चन है वो नहीं आनी चाहिए, और आपका जो पार्ट है वो लगातार जो है वो रिप्लेस होते रहे, चाहे वो टूटे फूटे या फिर वियर हो जाए, घिस जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोल देते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब देखिए एडवांटेजेस क्या बोलती हैं, इसके जो लाभ हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उत्पाद को संयोजन असेंबल करना सरल होता है। ये इसका एडवांटेज है, एक लाभ है इंटरचेंजेबिलिटी का, कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसको असेंबल करना आसान हो जाता है। दूसरा, उत्पाद या निरीक्षण आसानी से हो जाता है। उत्पाद का जो इंस्पेक्शन है, जो निरीक्षण है, वो आसानी से हो जाता है। हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये चीज गाड़ी की खराब है, ये चीज हमारी मशीन की खराब है, इसको बदल दो, ये मशीन ठीक हो जाएगी। अगर अदरवाइज क्या होगा, आप पार्ट ही ढूंढते रह जाएंगे और वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बड़ी आसान अब चीज कर दी गई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, कि डायग्नोस कर लेते हैं। आप किसी वर्कशॉप में जाएंगे तो गाड़ी में लैपटॉप लगा के पता कर लेते हैं लोकेशन कि कहां पर खराबी हुई है, उसी पार्ट को बदल देते हैं। वो सब क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी का ही पार्ट है। उत्पादन में काफी समय कम समय लगता है, तो जो हमारा उत्पादन है उसमें काफी कम समय लगता है, कम समय कर देता है। दूसरा, उत्पाद का जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, वो आसानी से हो सकता है। तो ये सब क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी के ही पार्ट हमारे हो जाते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी ये है कि जिसमें एक ही बहुत बड़ी मात्रा में एक ही तरह के पार्ट सेम साइज के, सेम शेप के बनाए जाए और उनको आसानी से दूसरी जगह पे फिट किया जा सके, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो। तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, इंटरचेंजेबिलिटी काम करती है। तो ये आपको, मैं उम्मीद करता हूं इंटरचेंजेबिलिटी यहां पर आपको क्लियर हो पाया होगा। और इंटरचेंजेबिलिटी को जो है वो प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स काम करते हैं। लिमिट काम करता है, फिट काम करता है, टॉलरेंस काम करता है, ये सब हम आगे बात करेंगे। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं तीनों मेट्रोलॉजी में। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ठीक है। वर्ड्स और भी हैं, ये मेन वर्ड्स हैं, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लेने हैं। इसके पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो एम पॉली के टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेगी, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर्स की पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। आप सीएनसी भी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जो भी हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट पढ़ पाए। और आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर के भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।